चंदनगढ़ पहाड़ की हसीन वादियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, जिसके राजा जयदेव सिंह थे, जो अपने प्रजा को अपने पुत्र की तरह चाहते थे। राजा जयदेव सिंह के राज्य में प्रजा अपने अच्छे से सुखपूर्वक दिन गुजार रही थी, किसी को कोई दुख नहीं था। राजा जयदेव सिंह एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार धर्मवीर था, जो प्रजा में सबका चहेता था। पूरी प्रजा राजकुमार को बहुत चाहती थी। एक दिन राजा जयदेव सिंह अपने राज्य के जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। उनके साथ 4 सैनिक और भी थे जो राजा के रक्षक थे। राजा शिकार की तलाश में जंगल के काफी आगे निकल गए। तभी राजा को एक शेर दिखा। शेर को देखकर राजा खुश हो गए और शेर को मारने के लिए राजा ने अपने धनुष में तीर चढ़ा लिया और शेर की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर शेर के पेट में लगा। अपने ऊपर हुए अचानक हमले से शेर दहाड़ उठा। शेर ने राजा जयदेव सिंह को तीर चलाने के लिए दूसरा मौका नहीं दिया और राजा के ऊपर छलांग लगा दी, जिसे राजा जयदेव सिंह जमीन में गिर पड़े और उनके शरीर में शेर के पंजों के निशान बन गए। पंजे लगते ही राजा जयदेव सिंह बेहोश हो गए। राजा के बेहोश होते ही शेर ने फिर से उनको मारने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही शेर राजा जयदेव के ऊपर पंजे मारने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, वैसे ही हवा में आकर शेर को एक साथ 4 तीर लगे। शेर वहीं पर जमीन में गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। वे चारों तीर राजा के रक्षकों ने चलाए थे। चारों रक्षकों ने राजा को उठाया और वापस महल में ले आए। राजा जयदेव सिंह को बेहोशी की हालत में देखकर महल में अफरा तफरी मच गई। चारों रक्षकों ने राजकुमार से सब बता दिया जो जंगल में हुआ था। राजकुमार ने तुरंत अपने शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा की बेहोशी न टूटी और राजा का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। राजमहल में सभी लोग हताश और निराश थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे कि राजा सही हो जाए। तभी महल के चारों ओर जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी, आसमान में काले काले बादल छाने लगे। पूरे महल में खलबली मच गई। ऐसा पहले कभी नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा है? राजकुमार पहले ही अपने पिताजी को लेकर चिंतित था, अब ये दूसरी मुसीबत भी तैयार हो रही थी। तभी राजमहल के हवा में एक भयानक अट्टहास होने लगा। तभी धीरे धीरे हवा में पेड़ की पत्तियां एक जगह इकट्ठा होने लगी और एक स्त्री को रूप लेने लगी। राजकुमार ने जब यह देखा, आश्चर्यचकित हो गया। तभी वह स्त्री राजकुमार धर्मवीर से गरजती हुई आवाज में बोली, राजकुमार धर्मवीर, तेरे पिता ने मेरे पति वनदेव को मारा है, जो शेर के रूप में जंगल में ढल रहे थे। इसीलिए उनका बदला लेने में आई हूँ। वन देवी उनकी धर्मपत्नी। मैं इस पूरे चंदनगढ़ को तहस नहस कर दूंगी। कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ, कुछ भी नहीं। वन देवी की ऐसी बात सुनकर राजकुमार सहम गया और बिना देर किए राजकुमार धर्मवीर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए वन देवी के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, है वन देवी, ऐसा न करो, सभी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। वन देवी गुस्से में बोली, निर्दोष तो मेरे पति भी थे, उन्हें क्यों मारा तुम्हारे पिता ने? नहीं, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। राजकुमार धर्मवीर बोला, ऐसा न कहिए देवी, मेरे पिताजी भी अभी तक बेहोश हैं, उन्हें होश नहीं आ रहा है, उन्हें आपके पति को मारने की सजा मिल चुकी है। वन देवी और भी गुस्से बोली, मैं कुछ नहीं जानती राजकुमार, मैं तभी रुकूंगी जब मेरे पति मुझे दोबारा जीवित मिले। बोलो, उन्हें जीवित कर सकते हो? राजकुमार बोला, अगर दुनिया में आपके पति को जीवित करने का कोई उपाय होगा तो मैं जरूर आपके पति को जीवित करूंगा। राजकुमार की बातें सुनकर वन देवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और बोली, है एक उपाय, तिलिस्मी कमल, जिसका रस लेने से मेरे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे और तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। बोलो, ला सकते हो तिलिस्मी कमल? राजकुमार वन देवी से बोला, हे देवी, आप तो स्वयं एक देवी हो, तो आप स्वयं तिलिस्मी कमल ला सकती हो। वन देवी बोली, मैं नहीं ला सकती, क्योंकि जहाँ पर तिलिस्मी कमल है वहाँ पर मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे वहाँ पर जाना मना है, अगर मैं गई तो भस्म हो जाऊंगी। राजकुमार धर्मवीर बोले, तो ठीक है वन देवी, में जाऊंगा, वहाँ पर तिलिस्मी कमल लाने चाहे, इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। आप वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे रास्ता बताइए। वन देवी बोली, राजकुमार, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ जाने के लिए 5 तिलिस्मी द्वारों से गुजरना पड़ता है और हर द्वार में एक से बढ़कर एक खतरा है और हर द्वार खोलने के लिए अलग अलग 5 तिलिस्मी वस्तु है जो न जाने कहाँ पर और किसके पास है, और वह द्वार तभी खुलेंगे जब वह 5 वस्तुएं तुम्हारे पास होगी, जो ये है, तिलिस्मी पत्थर, चमत्कारी मणि, तिलिस्मी फल, लाल मोतियों की माला और स्वर्ण पंख, जिनमें मुझे केवल तिलिस्मी पत्थर के बारे में पता है कि वह कहाँ मिलेगा। पहले इन 5 तिलिस्मी वस्तुओं को मेरे पास ले आओ। राजकुमार बोला, ठीक है, अब आप तिलिस्मी पत्थर तक जाने का उपाय बताइए, उसके बाद बाकी बची 4 वस्तुओं को मैं खुद खोज लूंगा। वन देवी बोली, ठीक है, सुनो, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 10 कोस जाने पर एक जंगल मिलता है जिसमें एक आदमी पत्थर का बना हुआ, वही आदमी तुमको तिलिस्मी पत्थर के बारे में बता सकता है, और अगर तुमने यह 5 वस्तुएं 1 वर्ष के अंदर मेरे पास नहीं ला पाए तो मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। राजकुमार आत्मविश्वास बोला, वन देवी, मैं समय पूरा होने से पहले 5 वस्तुएं ले आऊंगा, लेकिन तब तक आप मेरे पिताजी को कुछ नहीं
होने देंगे और मेरे राज्य में कोई विपत्ति नहीं आने देगी। वन देवी बोली, ठीक है, अब जाओ और 5 तिलिस्मी वस्तुओं को ढूंढ लाओ। अगर 5 वस्तुएं ले आना तो मुझे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद वन देवी अट्टहास लगाते हुए वहाँ से गायब हो गई। वन देवी के गायब होते ही मौसम साफ सुथरा हो गया। अगले दिन राजकुमार अपने साथ एक घोड़ा ले लिया जिसका नाम बादल था और साथ में तलवार, धनुष, बाण आदि चीजें ले ली जो उसके सफर में साथ देती। राजकुमार धर्मवीर एक अनजाने सफर में चल पड़ा जिसका न कोई ठिकाना था न ही कोई मदद, बस अपने राज्य और अपने पिता को बचाने के लिए चल दिया। राजकुमार वन देवी के बताए रास्ते में उत्तर दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में पहाड़, नदियां, मैदान आदि से निकलते हुए 10 कोस जाने के बाद राजकुमार को जंगल नजर आने लगा। राजकुमार जंगल की सीमा के पास पहुंच गया। जंगल में घुसते ही राजकुमार को जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। राजकुमार बिना डरे हुए जंगल में बढ़ते चले जा रहे थे। जंगल के अंदर थोड़ा दूर जाने पर राजकुमार को एक पत्थर की मूर्ति नजर आने लगी। मूर्ति जो एक घेरे में खड़ी थी। घेरा छोटी छोटी झाड़ियों से बना हुआ था। राजकुमार धर्मवीर घोड़े से उतरकर मूर्ति के पास जाने के लिए जैसे ही घेरे की झाड़ियां हटाना शुरू किया, राजकुमार के ऊपर एक कबूतर ने हमला कर दिया। इस तरह से अचानक अपने ऊपर हुए हमले से राजकुमार बौखला गया। इसके बाद राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और जैसे ही कबूतर राजकुमार के ऊपर हमला करने के लिए पास में आया तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और फिर राजकुमार कबूतर को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही एक आवाज गूंजी, इसे मत मारो, यह मेरा साथी है। आवाज सुनते ही राजकुमार रुक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर से आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। राजकुमार गौर से देखा तो आवाज पत्थर की मूर्ति से आ रही थी। मूर्ति फिर से बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार बोला, मैं चंदनगढ़ का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पर तिलिस्मी पत्थर के लिए आया हूँ। मूर्ति राजकुमार से बोली, तुम्हें तिलिस्मी पत्थर क्यों चाहिए? राजकुमार धर्मवीर बोला, उस तिलिस्मी पत्थर से एक तिलिस्मी द्वार खुलेगा जिसमें तिलिस्मी कमल रखा हुआ, जिस कमल से मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे और वन देव भी जीवित हो जाएंगे जिन्हें मेरे पिताजी मार दिया है क्योंकि वह उस वक्त शेर के रूप में थे। मूर्ति बोली, वह तिलिस्मी पत्थर मेरे पास था लेकिन अब नहीं है, उसको जादूगर शक्तिनाथ मुझसे छीन कर ले गया। राजकुमार बोला, यह सब कैसे हुआ, क्या मुझे विस्तार से बताओगे? पत्थर की मूर्ति बोली, मेरा नाम शंकर है और मैं यहाँ अपनी पत्नी वैशाली के साथ रहता हूँ। वैशाली इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उसके रूप के आगे अप्सराओं का रूप भी फीका पड़ जाता था। हम दोनों आराम से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक रात गर्मी बहुत ज्यादा थी तो हम दोनों यहाँ खुले आसमान के नीचे लेट गए। कुछ देर बाद ठंडी ठंडी पुरवाई हवा चली और हम दोनों गहरी नींद में सो गए। तभी आकाश में एक तेज रोशनी का गोला प्रकट हुआ। धीरे धीरे गोला बड़ा होने लगा और उसमें से एक पवन रथ प्रकट हुए जिसमें जादूगर शक्तिनाथ विराजमान था जो शायद अपने पवन रथ पर सैर करने निकला था। पवन रथ उड़ता हुआ जब इस जंगल के ऊपर से गुजरा तो जादूगर शक्तिनाथ की नजर मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर पड़ी। वैशाली को देखकर जादूगर शक्तिनाथ मंत्रमुग्ध हो गया। शक्तिनाथ ने अपना पवन रथ आकाश में रोका और खुद उड़ता हुआ हम दोनों के पास में आ गया और सोई हुई वैशाली पर कोई मंत्र किया जिससे वह बेहोश हो गई और वह जैसे ही वैशाली को उठाने लगा मेरी नींद खुल गई। उसने एक हाथ में जादुई छड़ी ली हुई थी। उसने उस छड़ी से मेरे ऊपर एक शक्ति प्रहार किया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ तो वह आश्चर्यचकित हो गया। तभी मैंने अपने पास से तिलिस्मी पत्थर निकाला। मैंने तिलिस्मी पत्थर को जादूगर की ओर कर जादूगर अपने आप को हारते देखकर छल का सहारा लिया और जिससे मेरे हाथ से तिलिस्मी पत्थर गिर गया। पत्थर के गिरते ही जादूगर ने अपने छड़ी से मुझे पत्थर की मूर्ति बना दिया। पत्थर की मूर्ति बनते ही मैं कुछ नहीं कर सका और वह मेरे सामने से मेरी पत्नी को ले गया और मैं तभी अपने असली रूप में आ सकूंगा जब वह तिलिस्मी पत्थर मुझे छू जाएगा और मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाएगी। राजकुमार धर्मवीर पत्थर की मूर्ति बने शंकर से बोला, तुम चिंता मत करो शंकर, अगर वैशाली जिंदा है और इसी दुनिया में है तो उसे मैं हर हालत में ढूंढ कर ले आऊंगा। इतना कहने के बाद राजकुमार धर्मवीर अपने घोड़े बादल की ओर बढ़ चला। राजकुमार धर्मवीर वैशाली की तलाश में निकल तो पड़ा मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह वैशाली और जादूगर शक्तिनाथ को कहाँ तलाश करे। राजकुमार कई दिनों तक भटकता रहा मगर वैशाली और जादूगर शक्तिनाथ का कुछ भी पता नहीं चल सका। घने जंगलों को पार करके एक दिन राजकुमार एक नगर में पहुंचा तो तब तक शाम हो चुकी थी। राजकुमार ने सोचा रात किसी सराय में बितानी चाहिए और सुबह उठकर आगे का सफर करना चाहिए। रात के तीसरे पहर राजकुमार की नींद खुली। एक तेज रोशनी की लकीर उसे आसमान में हिलती डुलती दिखाई दी। सराय के मालिक ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और ऊँघते हुए बोला, कहिए क्या आपको कोई परेशानी है या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और न ही मुझे कुछ चाहिए। मैंने अभी अभी आसमान में एक तेज रोशनी की चमक देखी है। क्या आपको मालूम है
वह क्या है और वह रोशनी कहाँ से आ रही है? प्रतियोला कालिक समूह के सालिक ने राजकुमार को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, जनाब आप परदेशी हैं, इसीलिए आपको नहीं मालूम कि यह चमक एक जादूगर के विक्रांत कुमार सराय का मालिक बोला। इस नगर के आखिर में एक काला पहाड़ है, काला पहाड़ के उस पार से जादूगर रहता है। सराय के मालिक के मुंह से शक्तिनाथ का नाम सुनकर राजकुमार की बाँछें खिल गई। उसने सराय के मालिक से और कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे अपने कमरे में आकर सो गया। राजकुमार धर्मवीर काला पहाड़ को जब पार करके दूसरी ओर पहुंचा, राजकुमार धर्मवीर का घोड़ा बादल सरपट दौड़ता चला जा रहा था। तभी अचानक राजकुमार को एक सुंदर महल नजर आया। राजकुमार ने घोड़े का रुख महल की तरफ कर दिया, क्योंकि राजकुमार समझ गया था कि यह महल अवश्य ही जादूगर शक्तिनाथ का है। घोड़ा तीर की तरह दौड़ा और एक लंबी छलांग मारकर आग को फांदता हुआ महल में प्रवेश कर गया। इधर महल के अंदर जादूगर शक्तिनाथ अपने जादुई शीशे में राजकुमार की एक एक हरकत देख रहा था। एक विशाल दरवाजे के पास आकर जादूगर शक्तिनाथ रुक गया और उसने दरवाजे के सामने 3 बार ताली बजाई तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़े से खूबसूरत पलंग पर एक खूबसूरत युवती बैठी थी। वह गुस्से से चीखकर जादूगर से बोली, धूर्त जादूगर, मुझे मेरे पति के पास जाने दे। तू अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुम जैसे शैतान से शादी कभी नहीं करूंगी। जादूगर शक्तिनाथ कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, घबरा मत लड़की, तेरे पति ने तुझे यहाँ से ले जाने के लिए एक राजकुमार को भेजा है। वह राजकुमार खुद को बहुत चालाक और बहादुर समझता है, मगर यह नहीं जानता है कि मौत का दूसरा नाम जादूगर शक्तिनाथ है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मरूंगा, फिर उसकी चिता का हवन कुंड बनाकर तेरे साथ शादी के फेरे लूंगा। मैं वैशाली को लेने आया हूँ और उसे यहाँ से लेकर ही लौटूंगा। अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मगर यह क्या? राजकुमार चकराकर दोबारा फर्श पर गिर पड़ा। राजकुमार को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। तलवार न जाने कब उसके हाथों से छूटकर गिर चुकी थी। राजकुमार अब जिस जगह पहुंचा था वह गैलरी थी जिसके दोनों तरफ लाइन से कमरे बने हुए थे। कमरों को देखकर राजकुमार ने सोचा, इतने सारे कमरे, वैशाली अवश्य ही इनमें से किसी एक में है, लेकिन वह कमरा कौन सा है यह कैसे मालूम हो, क्योंकि सारे कमरे बंद हैं और समय बहुत कम है। महल में आग बढ़ती ही जा रही है। राजकुमारी, वैशाली तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें दुष्ट जादूगर से छुड़ाने आया हूँ। राजकुमार की तरकीब काम कर गई। एक कमरे से वैशाली की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ हूँ। राजकुमार तुरंत उस कमरे के पास पहुंचा और धक्के मारकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा धूं धूं कर जल रहा था। राजकुमार ने अनुमान लगाया दरवाजा जलकर कमजोर हो चुका है। वह 2 कदम पीछे हटा और उछलकर दोनों पैरों की जोरदार चोट दरवाजे पर मारी। राजकुमार कमरे के अंदर आकर गिरा और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसे देखकर राजकुमार ने अनुमान लगाते हुए पूछा, क्या तुम ही वैशाली हो? हाँ, मैं ही वैशाली हूँ, उसने जवाब दिया। राजकुमार ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर तुम्हारे पति के पास ले जाने आया। इसके बाद राजकुमार ने जादूगर शक्तिनाथ के गले से तिलिस्मी पत्थर छीन लिया। राजकुमार वैशाली को लेकर जंगल पहुंचा जहां उसका पति पत्थर का बना हुआ था। राजकुमार ने वैशाली को तिलिस्मी पत्थर दिया और कहा, इसे पत्थर को लेकर अपने पति को छुओ। तिलिस्मी पत्थर लेकर वैशाली ने जैसे ही अपने पति की मूर्ति को छुआ, वैसे ही पत्थर की मूर्ति में एक तेज रोशनी हुई और रोशनी जैसे ही खत्म हुई, वहां पर अब वैशाली का पति खड़ा मुस्कुरा रहा था। शंकर और वैशाली दोनों राजकुमार की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, राजकुमार, हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं। अगर तुम न होते तो वैशाली जादूगर शक्तिनाथ के जाल में फंसी रहती और मैं पत्थर की मूर्ति बना रहता। राजकुमार दोनों लोगों के हाथ नीचे करते हुए बोला, नहीं, हाथ मत जोड़ो। मैं तो तिलिस्मी पत्थर के लिए तुम्हारे पास आया था, जिसे पाने के लिए तुम्हें मुक्त करना जरूरी था, जिसमें मेरा भी स्वार्थ है, इसलिए आप दोनों मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। इसके बाद शंकर ने राजकुमार को तिलिस्मी पत्थर दे दिया। तिलिस्मी पत्थर तो मिल गया। वैशाली राजकुमार को लेकर अपने गुरु के पास चल दिया और गुरु ने राजकुमार को उपाय बताया और दूसरे रहस्य की ओर चल दिया। राजकुमार धर्मवीर ने वैशाली और गुरु विदा लिया और अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। राजकुमार को एक बिल्ली देखी। राजकुमार धर्मवीर ने बिल्ली को छेड़ना ठीक नहीं समझा। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बिल्ली कई स्थानों का चक्कर लगाते हुए एक गुफा के सामने पहुंची और गायब हो गई। राजकुमार भी उसका पीछा करते हुए गुफा के द्वार तक जा पहुंचा। अब भी वह गुफा के भीतर घुसने की सोच ही रहा था कि उसके कानों में बड़ी मधुर आवाज आई, आओ राजकुमार, भैरवी रत्ना तुम्हारा स्वागत करती है। राजकुमार चौंक पड़ा। जिस स्थान पर बिल्ली गायब हुई थी वही 20-22 वर्षीय एक अद्वितीय सुंदरी खड़ी उसका स्वागत कर रही थी। आपको कैसे मालूम कि मैं राजकुमार धर्मवीर हूँ? राजकुमार ने प्रश्न किया। भैरवी रत्ना ने उत्तर दिया,
मैं भैरवी हूँ, भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम यहाँ चमत्कारी मणि लेने आए हो। राजकुमार बड़े विनम्र स्वर में बोला, देवी भैरवी, जब आपको सब मालूम है तो फिर मुझे चमत्कारी मणि देने की कृपा करें। राजकुमार, चमत्कारी मणि मेरे पास होती तो मैं तुम्हें दे देती। मणि मेरे गुरु भूतनाथ के पास है। भूतनाथ उसे अपनी पगड़ी में पहने रहता है। उसका वध किए बिना तुम मणि नहीं पा सकते हो। भैरवी की आवाज धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। राजकुमार, लेकिन देवी भैरवी, तुम अपने गुरु की हत्या क्यों करना चाहती हो? मेरे गुरु ने मुझसे छल किया है। किंतु राजकुमार, इस संबंध में और प्रश्न मत करना। भैरवी की आवाज कठोर हो गई थी। राजकुमार, धर्मवीर, ठीक है देवी, किंतु भूतनाथ की मृत्यु किस प्रकार होगी? भूतनाथ को मारना आसान कार्य नहीं है, इसलिए अधिक उतावले मत हो। भैरवी ने राजकुमार को समझाया। राजकुमार, भूतनाथ मुझसे प्रेम करता है। उसे कक्षफी दूरी पर धनुष बाण लेकर छुपकर बैठना होगा और मेरे संकेत पाते ही भूतनाथ के मस्तक का निशाना लगाना होगा। यदि निशाना ठीक बैठा तो तुम्हें चमत्कारी मणि मिल जाएगी। इस समय भूतनाथ ऐसे स्थान पर खड़ा था जहाँ से राजकुमार उसके मस्तक को बड़ी सरलता से निशाना बना सकता था। तभी भैरवी ने संकेत दिया। राजकुमार ने भैरवी का संकेत पाते ही बाण धनुष पर चढ़ाया और डोरी को कानों तक खींचकर छोड़ दिया। राजकुमार का निशाना अचूक था। भूतनाथ का मस्तक क्षत विक्षत हो गया। वह बिना तड़पे ही मर गया। भूतनाथ के मरते ही भैरवी खुशी से उछल पड़ी। उसने भूतनाथ के पगड़ी से चमत्कारी मणि निकाली और राजकुमार को दे दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और भैरवी रत्ना से विदा लेकर वापस चल पड़ा। अब राजकुमार ने काले घोड़े से विदा ली और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। पुनः 7 दिन और 7 रातें घोड़ा दौड़ाने के बाद वह उसी जंगल में पहुंच गया है जहां उसको अपनी अगली मंजिल मिलनी थी। राजकुमार धर्मवीर की अगली मंजिल थी लाल मोतियों की माला हासिल करना। चलते चलते राजकुमार धर्मवीर जब उस जंगल के बाहर निकला तो उसी समय वातावरण सांपों के फुफकारों से गूंज उठा। राजकुमार ने चौंक कर इधर उधर देखा तो सैकड़ों नाग उसे नजर आए। उड़ने वाले नाग राजकुमार धर्मवीर के शरीर को घोड़े के पीठ से उठाकर आसमान में उठने लगे। राजकुमार चकित था कि नाग उसे डसने के बजाय कहीं और क्यों ले जा रहे हैं। उड़ते हुए नाग काफी ऊंचाई पर पहुंच गए। फिर सभी सांप एक ही दिशा की ओर जाने लगे। राजकुमार उनके चंगुल में फंसा बहुत मजबूर नजर आ रहा था। नागों ने अपने लंबे लंबे जिस्मों को राजकुमार के इर्द गिर्द इतनी सख्ती से लपेट रखा था। राजकुमार ने स्वयं को उड़ते हुए नागों के रहम पर छोड़ दिया और यह सोचकर चुप रहा कि शायद वह नाग उसे किसी खास जगह पर ले जाना चाहते हैं। अगर नागों का इरादा मार देने का होता तो जंगल के बाहर ही उसे दस कर मार देते। उसका वजन उठाकर कहीं ले जाने की मूर्खता नहीं करते। उड़ने वाले खौफनाक नाग राजकुमार के शरीर को अपनी गिरफ्त में लिए तेजी से उड़ रहे थे। रात का अंधेरा होने से पहले ही वह नाग एक पहाड़ी पर बने महल में उतरे। एक और फिर शहजादे को महल के हाल में छोड़कर यूं गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। राजकुमार धर्मवीर अभी नागों के गायब हो जाने पर हैरान था कि उसी समय महल के एक कमरे से एक बुढ़िया बाहर निकली। उस बुढ़िया ने काला चोंगा पहना हुआ था और उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि अगर दिन के समय भी कोई बच्चा उसे देख लेता तो दिल की धड़कनें बंद हो जाती। वह कोई चुड़ैल नजर आ रही थी। तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। बुढ़िया की आवाज फटे बांस जैसी थी और वह भद्दे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। राजकुमार ने बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो और यह नाग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? बुढ़िया बोली, मेरा नाम जादूगरनी नागरानी है और उड़ने वाले नाग मेरे ही आदेश पर तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि मैं उन नागों की मलिका हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमार चौंक उठा और उसे घूरता हुए बोला, अच्छा तो तुम जादूगरनी हो और सांपों की मलिका भी हो? जादूगरनी नागरानी ने बड़े गर्व से कहा, हाँ राजकुमार, मुझसे बड़ा जादूगर इस समय पूरी दुनिया में नहीं है। राजकुमार धर्मवीर, लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाई है? बुढ़िया बोली, यह बात नहीं है राजकुमार, तुम तो बहुत नेक और प्यारे इंसान हो। दूसरों के भलाई के खातिर तकलीफें उठाते फिरते हो। मैं अपने जादुई दर्पण में तुम्हें बराबर देखा करती थी। आज भी तुम अपने प्रजा और अपने पिता के लिए लाल मोतियों की माला के तलाश में निकले हो। इस समय वह माला मेरी बेटी के गले में पड़ी है। तुम्हें वह माला चाहिए था, इसलिए मैंने अपने नागों को आदेश देकर तुम्हें यहाँ बुलवा लिया ताकि अपनी एक शर्त के बदले तुम्हें वह माला दे दूं। इस तरह से तुम भटकने से बच जाओगे और मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी। राजकुमार धर्मवीर ने बुढ़िया से कहा, ओह, तो वह माला तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम्हें मेरी सातों आसमान से सुंदर बेटी से शादी करनी होगी। विवाह के बाद ही वह माला मैं तुम्हें दूंगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हो सकता था कि तुम आने से इनकार कर देते और अब भी मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने से इनकार कर हूं तो तुम फिर क्या करोगे? वह बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते राजकुमार, तुम्हें हर हाल में मेरी बेटी चांदनी से विवाह करना ही होगा। बालकुमार ने कुछ सोचते हुए जादूगरनी से कहा, अच्छा तुम्हारी बेटी कहाँ है? जरा उसकी शक्ल तो मुझे दिखाओ। जादूगरनी राजकुमार को चेतावनी देते हुए बोली,
कान खोलकर सुन लो राजकुमार, अगर भागने की कोशिश की तो मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। इस महल में पूरी रात उड़ने वाले नागों का पहरा रहता है। जैसे ही तुम कमरे के बाहर निकलोगे नाग तुम्हें डस लेंगे और तुम परलोक सिधार जाओगे। इतना कहकर जादूगरनी नागरानी कमरे से बाहर चली गई। राजकुमार पलंग में बैठ कर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। जादूगरनी उसका विवाह अपनी बेटी से करना चाहती है, इनकार करने पर न जाने कैसा व्यवहार करें। राजकुमार जादूगरनी से भयभीत तो नहीं था, किंतु उसे संदेह था कि जादूगरनी उस पर मंत्र न फूंक दे। सोचते सोचते राजकुमार को नींद आने लगी और ठीक उसी समय कमरे में एक बहुत बड़े अजगर ने प्रवेश किया। उसके सिर पर एक थाल रखा हुआ था जिस पर खाना था। अजगर ने इंसानी आवाज में राजकुमार से कहा, खाना खा लो। राजकुमार तुरंत दरवाजे से हट गया और पलंग पर बैठ गया। तभी जादूगरनी नागरानी वहां पर आ गई। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार मेरी बेटी आ गई है, आओ मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसके सामने विवाह से इनकार किया तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा और फिर मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। राजकुमार धर्मवीर उसके साथ कमरे से बाहर निकला तो सामने ही एक सुंदर पलंग के ऊपर कोई सुर्ख कपड़ों में लिपटा हुआ बैठा था। राजकुमार समझ गया कि यही जादूगरनी नागरानी की बेटी चांदनी होगी। जादूगरनी ने राजकुमार से अजीब से मुस्कुराहट से कहा, आगे बढ़कर मेरी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटा दो राजकुमार, और देखो ये चांद का टुकड़ा है कि नहीं, लेकिन कहीं नजर न लगा देना। राजकुमार तुम खुद ही उसका चेहरा दिखा दो। विवश होकर राजकुमार को आगे बढ़ना पड़ा। उसने जादूगरनी की बेटी चांदनी के चेहरे सुर्ख कपड़ा हटाया तो बौखलाकर कई कदम पीछे हट गया। सुर्ख कपड़े के पीछे किसी इंसान का नहीं बल्कि एक लोमड़ी का चेहरा। थाक पड़े के पीछे किसी इंसान का नहीं बल्कि एक लोमड़ी का चेहरा था। उस लोमड़ी ने अपनी थूथनी उठाकर राजकुमार की ओर देखा और जादूगरनी से इंसानी आवाज में कहा, माँ राजकुमार मुझे देखकर डर क्यों गए? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? जादूगरनी ने आगे बढ़कर लोमड़ी को प्यार करते हुए कहा, नहीं बेटी, यह डरा नहीं है बल्कि तुम्हारी सुंदरता देखकर चकित रह गया है। इस राजकुमार से अच्छा और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए इसे मैंने तुमसे विवाह करने के लिए बहुत दूर से बुलाया है। जादूगरनी उसे समझाने लगी और राजकुमार धर्मवीर जादूगरनी को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जादूगरनी राजकुमार के पास आई और गुर्रा कर बोली, क्या तुम चांदनी से विवाह करोगे? राजकुमार गुस्से में बोला, सवाल ही नहीं पैदा होता है, मैं इस लोमड़ी से शादी नहीं करूंगा। यह सुनते ही लोमड़ी रोने लगी। जादूगरनी ने राजकुमार को घूरा और बोली, राजकुमार मैंने मना किया था ना कि दिल तोड़ने वाली बात मत करना, पर तुम नहीं माने। राजकुमार और भी गुस्से में बोला, मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी एक इंसान नहीं बल्कि एक बदसूरत लोमड़ी होगी। न जाने तुमने कहां से इस लोमड़ी को पकड़ कर अपनी बेटी बना लिया है। जादूगरनी दहाड़ उठी, जुबान को लगाम दो राजकुमार, मैं अभी तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। इतना कहने के बाद जादूगरनी ने ताली बजाई। तुरंत ही कमरे में 50 उड़ने वाले नाग प्रकट हो गए। जादूगरनी ने नागों से कहा, इस कमबख्त राजकुमार को कमरे में ले जाकर बंद कर दो, मैं जल्द ही आकर इसे सजा दूंगी। दूसरे कमरे में नगीनों की मलिका जादूगरनी अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा रही थी, तुम चिंता न करो बेटी, मैं तुम्हारा विवाह इसी राजकुमार से कराऊंगी। उसकी क्या मजाल वह तुमसे विवाह न करे, मेरी जरा सी सजा उसे तुमसे विवाह करने के लिए मजबूर कर देगी। राजकुमार धर्मवीर उसकी आवाज सुन रहा था। उसने म्यान से तलवार निकाली और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। जादूगरनी कुछ देर तक अपनी बेटी को समझाती रही, फिर वह कमरे से निकलकर राजकुमार के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने राजकुमार वाले कमरे में कदम रखा, राजकुमार ने दरवाजे के पीछे से निकलकर उस पर हमला कर दिया। तलवार के एक ही वार ने जादूगरनी नागरानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जादूगरनी के मरते ही वहाँ एक क्षण के लिए अंधेरा छा गया। जब फिर से उजाला हुआ तो वहाँ केवल एक ही चीज चमक रही थी, वह थी लाल मोतियों की माला। उसके अलावा वहाँ न कोई महल था और न ही नगीनों की मलिका। हर वस्तु गायब हो चुकी थी और राजकुमार पहाड़ की चोटी में अकेला खड़ा था। राजकुमार ने वह माला उठाकर जेब में रख ली। कुछ खाने की तलाश में राजकुमार इधर उधर घूम रहे थे। तभी राजकुमार की नजर एक गुफा की ओर पड़ी जिसमें से एक हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। गुफा के अंदर कुछ खाने को मिल सकता है, यह सोच राजकुमार गुफा के अंदर जाने की सोची। राजकुमार चौकन्ना होकर गुफा की तरफ धीरे धीरे बढ़ चला। राजकुमार जैसे जैसे अंदर जा रहा था वैसे ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुफा के अंदर पहुंचते ही राजकुमार को बहुत सारे जानवरों की हड्डियां दिखाई पड़ी। राजकुमार समझ गया कि यह गुफा किसी दानव की है। राजकुमार अब और सतर्क होकर बढ़ने लगा। गुफा के कुछ और अंदर जाने पर राजकुमार को एक पिंजरा दिखाई जिसमें एक लड़की कैद थी। राजकुमार धर्मवीर ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। राजकुमार पिंजरे के पास धीरे धीरे पहुंचा जिसमें वह लड़की अपना सिर अपने घुटनों में रखे चुपचाप बैठी थी। राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, आप कौन हैं और आपको यहाँ पर किसने कैद किया है? इंसानी आवाज सुनकर लड़की चौंक पड़ी और सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। लड़की ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन है और इस गुफा में कैसे आ गए? राजकुमार, मैं सुंदरगढ़ का राजकुमार धर्मवीर हूँ और मैं यहाँ पर खाने की तलाश में भटकता हुआ आ गया। राजकुमार का परिचय जानकर लड़की की घबराहट कुछ कम हुई और वह राजकुमार से बोली, मैं परिलोक की राजकुमारी सुकन्या हूँ और इस गुफा में रहने वाले दानव ने मेरा अपहरण कर लिया है। वह मुझे मारकर शक्तिशाली बनना चाहता है ताकि वह परिलोक में राज कर सके। उसने मेरी जादू
जादुई छड़ी भी छीन ली है और मैं उस जादुई छड़ी के बिना शक्तिहीन हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ वरना वह तुम्हें भी मार देगा। मैं तो बच नहीं पाऊंगी, कम से कम तुम तो बच जाओगे। राजकुमार ने सुकन्या से कहा, नहीं, मैं एक राजकुमार हूँ और मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरे सामने कोई मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करूँ, चाहे मदद करने में मेरे प्राण ही क्यों नहीं चले जाएं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ तुम्हें यहाँ से कैसे आजाद कराया जा सकता है। सुकन्या परी राजकुमार से बोली, धन्य है वह माता पिता जिसके तुम पुत्र हो। सुनो, आज पूर्णिमा की रात है, वह मुझे आज की रात में ही मारकर शक्ति हासिल कर सकता है, इसलिए अब तक उसने मुझे पिंजरे में कैद रखा था। दानव जब आज रात को इस गुफा में मुझे मारने के लिए आएगा तो पहले वह कई तांत्रिक क्रियाएं करेगा। क्रिया करते समय वह अपने प्राण एक तोते में छोड़ देता है और वह तोता हवा में उड़ता रहता है। अगर उस तोते को हवा में ही मार दिया जाए तो वह दानव मर जाएगा। तभी अचानक गुफा में किसी के चलने की आवाज आने लगी। सुकन्या ने राजकुमार को बताया कि वह दानव ही यहाँ पर आ रहा है, तुम छुप जाओ। राजकुमार वहीं एक जगह में छुप गया। राजकुमार को वहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा था लेकिन राजकुमार कोई नहीं देख सकता था। थोड़ी देर में परी सुकन्या के पास एक दानव आया जो दिखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। दानव वहीं पर बैठकर अपने जादू से एक हवन कुंड बनाया और अपने प्राण एक तोते में छोड़कर वह तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। राजकुमार इसी मौके की तलाश में था कि कब वह अपने प्राण तोते में छोड़े और यह तोते को मार दे। राजकुमार तोते को मारने के लिए धनुष में तीर तान कर तोते का निशाना लगाया। तीर सीधा तोते को लगा लेकिन तोता मेरा नहीं बल्कि घायल होकर दानव से थोड़ा दूर जाकर गिर गया। इधर दानव दर्द से कराह उठा। वह समझ गया कि तोते को मारने की किसी ने चेष्टा की है। वह तुरंत अपना हवन यज्ञ छोड़कर तोते को बचाने के लिए दौड़ा लेकिन तब तक इधर राजकुमार ने अपने धनुष पर फिर तीर चढ़ाया और तोते की ओर छोड़ दिया। दानव के पहुंचने से पहले तीर तोते के लग गया। तोते के वही प्राण पखेरु उड़ गए और साथ में दानव भी वहीं पर तड़प कर मर गया। दानव के मरते ही सुकन्या परी आजाद हो गई और जादुई छड़ी वापस उनके हाथ में आ गई। आजाद होते होते ही सुकन्या परी दौड़कर राजकुमार धर्मवीर के गले लग गई, मानो अपना दिल राजकुमार को दे दिया हो। राजकुमार धर्मवीर भी शायद सुकन्या को पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्हें गले मिलने से नहीं रोका। थोड़ी देर सुकन्या राजकुमार से थोड़ी दूर हुई तो शर्म के वजह से अपनी गर्दन नीचे झुका ली। फिर बोली, आप इस भयानक जंगल में क्यों भटक गए थे? राजकुमार धर्मवीर ने सुकन्या परी को अपनी पूरी कहानी बता दिया और बोले, जिनमें से मुझे तिलिस्मी पत्थर, चमत्कारी मणि और लाल मोतियों की माला मिल गई है, लेकिन अभी तिलिस्मी फल और स्वर्ण पंख खोजने हैं जिन्हें मैं नहीं जानता कि वे सब कहाँ मिलेंगे। सुकन्या परी खुश होते राजकुमार से बोली, मुझे पता है कि दोनों कहाँ मिलेंगे। सुकन्या परी की बात सुनकर राजकुमार खुश हो गया और बोला, तो हमें बताइए ये दोनों चीजें कहाँ मिलेगी। सुकन्या परी, तिलिस्मी फल एक उड़ते टापू में मिलेगा और वह उड़ता टापू केवल परीलोक से ही दिन में एक बार गुजरता है। तिलिस्मी फल के लिए आपको मेरे साथ परीलोक चलना होगा और आप जब तिलिस्मी फल ले आएंगे तब उसके बाद आपको मैं स्वर्ण पंख के बारे में बता दूंगी। राजकुमार, वो फिर हमें परीलोक ले चलिए जहाँ उड़ता टापू मिलेगा। इसके बाद सुकन्या परी ने अपने जादुई छड़ी से एक जादुई कालीन प्रकट किया। राजकुमार और सुकन्या परी दोनों उसमें बैठकर परीलोक के लिए चल दिए। राजकुमार धर्मवीर सुकन्या परी के गोद में अपना सिर रखकर सो गया। सुकन्या परी राजकुमार को एकटक देख रही। जब उसने आंखें खोली तो अंधेरा हो चुका था। राजकुमार की आंख भी अपने आप नहीं खुली थी बल्कि सुकन्या परी के जगाने से नींद टूटी थी। उठो राजकुमार, हम परीलोक आ गए हैं। सुकन्या परी राजकुमार के सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली। राजकुमार उठकर बैठ गया। उसे बहुत दिनों अच्छी बात नींद आई थी। राजकुमार के उठते ही कालीन भी परीलोक के जमीन पर उतर गया। सुकन्या परी को परीलोक में वापस देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। सुकन्या परी ने अपनी पूरी दास्तान अपने माता पिता को बताया कि राजकुमार ने उन्हें कैसे बचाया, ये कौन है और परीलोक में क्यों आए हैं। सुकन्या परी की सहेलियों ने दोनों का शानदार स्वागत किया। सुकन्या परी की माँ और सहेलियां राजकुमार से मिलकर बड़ी खुश हुईं और उन दोनों के साथ महल तक आई। राजकुमार धर्मवीर सुकन्या परी के साथ 2 दिन रहा। उसने उन 2 दिनों में उसने पूरे परीलोक कर सैर की और उड़ने वाली कालीन में बैठकर आसपास के लोक भी देखे। राजकुमार परीलोक आकर उड़ने वाले टापू पर जाने की बात तो भूल ही गया था। सुकन्या परी के याद दिलाने पर राजकुमार को तिलिस्मी फल की याद आई। रात के ठीक 12 बजे सुकन्या परी और राजकुमार धर्मवीर दोनों बड़े सावधान खड़े थे। उड़ने वाला टापू किसी भी क्षण प्रकट हो सकता था। सुकन्या परी ने राजकुमार को सावधान करते हुए कहा, सावधान राजकुमार, यही उड़ता हुआ टापू है। राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। वह पलक झपकते ही कालीन पर सवार हुआ और अगले ही क्षण उड़ते हुए टापू की ओर उड़ चला। तभी राजकुमार की नजर लाल रंग के एक वृक्ष पर पड़ी जिस पर हरे रंग का एक फल लगा हुआ था। राजकुमार का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे इसे वृक्ष की तलाश थी। इसी वृक्ष के फल के लिए ही तो वह उड़ते टापू तक आया था।
राजकुमार धर्मवीर उड़ता टापू से तिलिस्मी फल लेकर परीलोक में वापस आ गया, जहां सुकन्या परी राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार को अपने पास देखकर सुकन्या परी मन ही मन बहुत खुश हुई और साथ में राजकुमार भी सुकन्या परी को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। अब राजकुमार को तिलिस्मी कमल तक पहुंचने के लिए केवल स्वर्ण पंख चाहिए थे, जिसे सुकन्या परी बता सकती थी कि वह कहाँ मिलेगा। राजकुमार ने सुकन्या परी से स्वर्ण पंख के विषय में पूछा तो सुकन्या परी ने कहा, अभी आप थके हुए हो, 2-3 दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद जाना, तब तक हम भी आपके साथ अपना समय व्यतीत कर लेंगे। राजकुमार, धर्मवीर नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, जब तक हमारे राज्य में खतरा रहेगा हम कोई आराम नहीं करेंगे, आप स्वर्ण पंख पाने का उपाय बताइए। ऐसा जवाब सुनकर सुकन्या परी थोड़ा उदास हो गई कि राजकुमार के पास रह नहीं पाएगी, लेकिन राजकुमार का दृढ़ निश्चय देखकर खुश हो गई। सुकन्या परी से राजकुमार से बोली, स्वर्ण पंख के लिए आपको पक्षी लोक में जाना होगा, जहाँ का राजा एक गंधर्व गिद्ध है, आपको उसी के पास स्वर्ण पंख मिलेगा। राजकुमार गंधर्व गिद्ध के पास निकल गया। गंधर्व गिद्ध के पास पहुंचकर राजकुमार ने सारी बात बताई। गंधर्व मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें पंख दूंगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। राजकुमार ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। पहला प्रश्न, गंधर्व, सच और झूठ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? राजकुमार, झूठ थोड़ी देर के लिए आराम दे सकता है, लेकिन सच हमेशा अंत में सम्मान देता है। झूठ छुपाना पड़ता है और सच निभाना पड़ता है। गंधर्व मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न, गंधर्व, एक व्यक्ति कितना बड़ा होता है? राजकुमार, उसके कद से नहीं, उसके कर्मों से। जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में बड़ा होता है। गंधर्व ने आंखें बंद की और सिर हिलाया। तीसरा प्रश्न, गंधर्व, वह कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? राजकुमार, ज्ञान और प्रेम, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अब गंधर्व खड़ा हुआ, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, तुमने सिर्फ उत्तर नहीं दिए बल्कि जीवन के रहस्य समझे हैं। जाओ राजकुमार, यह ज्ञान तुम्हें एक दिन राजा नहीं, एक महानायक बनाएगा। गंधर्व अदृश्य हो गया और झरने के पास एक पंख छोड़ गया। राजकुमार उस पंख लेकर महल की ओर चल दिया। महल पहुंचकर राजकुमार ने 5 चीजें दे दीवन। देवी ने उन सब से मंत्रों एक अमृत व औषधि तैयार की, जिससे वन्य राजा और राजा दोनों की जान बच गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।